हम लोग 3D फिगर में सबसे पहला फिगर क्या है, इसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? अब देखो घनाभ जैसे बताया था, एक माचिस की डिबिया, माचिस की डिबिया एक घनाभ है। देखो घनाभ ऐसा होता है इस आकार का, इसका लंबाई ज्यादा होता है। लंबाई क्या होता है? ज्यादा होता है। फिगर बनाना एकदम इजी है। देखो इस तरह बनाएंगे, इस तरह इस तरह मिला देंगे, एकदम देखो 3D फिगर क्या हो गया, बन गया। एक ईंट कह सकते हैं कि घनाभ है। एक ईंट क्या है? माचिस की डिबिया। घर भी हम लोग का घनाभाकार ही होता है, रेल का डिब्बा भी एक घनाभ ही है। इसको कहते हैं लंबाई। यहाँ से यहाँ तक ले क्या कहलाता है? लंबाई। ये जो हिस्सा है इस तरफ, ये कहलाता है चौड़ाई, इसको लिखते हैं 20 से। और ये वाला जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा, इसको कहते हैं ऊंचाई, इसको लिखते हैं एस। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी घनाभ में 3 चीजें होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई को हम लोग लिख देते हैं शॉर्टकट में लंबाई को एल, लॉ पर जैसे 0 लगा देते हैं, उसको ये हो जाता है लंबाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ। और इसको लंबाई को इंग्लिश में दर्शाना होता है तो किससे दर्शाएंगे? शॉर्टकट में एल से। अब देखो चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ को लिखते हैं D से। अब देखो ऊंचाई को कहते हैं हाइट, HIGHT, हाइट को लिखते हैं H से। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। अब देखो इसमें फलक कितने, फलक यानी सतह, इसमें कितने सतह है? एक माचिस की डिबिया लेके उसमें सतह गिनना, 2 माचिस जिस पर रगड़ा जाता है वो 2 होता है, और 2 जिधर से बंद किया जाता है निकाला 2 होता है, 2 कितना हुआ? 4 हुआ। एक ऊपर नीचे होता है, कितना सतह है? 6 सतह है। उसको फलक भी कहा जाता है कभी कभी। क्या कहा जाता है? फलक गाना नहीं सुना लो, बैठा दिया फलक पे, खाक से उठा के। अरे फलक मतलब वो एक, उसको भी कहा था आसमान को। गाना नहीं सुना रहा? यारा तेरी यारी को, और क्या है आगे इसका? यारा तेरी यारी ने, हाँ। कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है। अब देखो, अब किनारा देखते हैं, इसमें किनारा कितना है। किनारा का मतलब ये होता है, देखो ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसको कहते हैं किनारा। किनारों की संख्या कितनी है? 12 है। तो याद रखना घन या घनाभ दोनों में, घनाभ में सतह 6 होते हैं, फलक 6 होते हैं, और किनारे कितने होते हैं? 12। सतह इसको कहा जाता है प्लेन, इसको कहा जाता है एज। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए लोग। तो अब हम लोग चलते हैं इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ। इसमें हम लोग अभी देखे थे कितने पृष्ठ थे, कितने सतह थे? 6 था ना। एक मान लो ये वाला एक सतह है इधर वाला, और उधर से एक दूसरा सतह हो गया, ये तीसरा नीचे वाला, और एक इसी में लिख देते हैं यहाँ पे चौथा हो गया। इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको नीचे वाला लिख दिए, और ये 5वां, और एक उधर वाला जो सतह है उसको क्या कर लिए? 6 सतह हुआ ना। ध्यान देना है, एक इधर वाला सामने वाला माचिस का डिबिया नहीं है क्या यहाँ पे? चलो मेरे पास दूसरा एक चीज है, उससे दिखाते हैं। ये जो इंक वाला है ना, इंक वाला डिब्बा है, ध्यान देना, ये भी एक घनाभ के आकार का। किस आकार का? अब देखते हैं इसमें कितने सतह है। एक ये वाला सतह हुआ, ये वाला सामने दिख रहा है कैमरा में, एक ये वाला सतह और एक पीछे वाला सतह। चलो इसको नाम देते हैं, ध्यान से समझना इसको। एक है 1 नंबर, और ये 2 नंबर। 1 2 हो गया, एक इधर और एक इधर, इधर 3 और नीचे वाला 4 हुआ, इधर 5 और इधर 6 सतह हुआ। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका सबको क्षेत्रफल आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तब ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अरे कभी साबुन से नहाया है लोग? तो सारा देह में साबुन लगाता है, मतलब सारा देह का पृष्ठीय क्षेत्रफल साबुन से क्या करते हैं? आजकल साबुन खोज डांस भी आ गया है। मान लो कि नहा रहे हैं शावर में, चाहे बाथरूम में चल गए, केवाड़ी में बंद करके नहा रहे हैं, आंख में सब साबुन लगा रहे हैं, साबुन उसमें हाथ से फिसल के चल जाता है, आंख खोले तो परपराने लगता है, आंख बंद करके खुजता है। इसको नए डांस का नाम दिया गया, साबुन खोज डांस। आंख बंद करके कोई साबुन भी लगा।
मतलब हम लोग सारा देह का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है सारा का इस्तेमाल किए हैं, सारे देह का पृष्ठीय क्षेत्रफल साबुन लगाए ना। तो उसी तरह यहाँ है, इसका 6 गो पृष्ठ है, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या करना पड़ेगा, निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब ही ना इसका पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। अब ना कोई नहाता भी है तो केवल हाथ में लगा रहेगा, मुंह में लगा लेगा, गर्दन में लगाएगा, पेट में लगाएगा, गुड़ में लगाया नहीं, उसका पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल धोया नहीं धोया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा को धोइए, छोड़िए साबुन का देह घिस रहा है, छोड़िए। तो चल देखो, अगर पूरा का टोटल क्षेत्रफल हम लोग इसको फॉर्मूला जो है इसको कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को कहते हैं हम लोग TS। चलो बहुत टाइम हो गया, अब 2 घंटा मैं सोच रहा हूँ कैमरा खरीदेंगे। आप ही थोड़ी वो काम होगा, हम लोग नहीं खरीदेंगे। नहीं भाई, तो मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है, इस तरह लोग समझेगा तब तो मेरा बेड़े पार हो जाता है। कैमरा खरीदेंगे, खरीदना तो अभी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी मोबाइल से कम चल जाएगा। चल रहा है, दिख रहा है ना पूरा। तो हम लोग कहेंगे इसको TS, क्या कहेंगे, TS, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ जाए किसी भी आकृति के लिए, हो घन हो, घनाभ हो, या गोला हो, या शंकु हो, तो उसके जितने भी पृष्ठ हैं, जितने भी पृष्ठ हैं सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो TS है, ध्यान से समझना, तुम लोग लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगा, भूलेगा लोग। ये जो TS है, अब नीचे वाला का पहले जोड़ेंगे ना क्षेत्रफल, जो नीचे है 3 नंबर, 3 नंबर को जोड़ते हैं। 3 नंबर का देखो आयत है, इसका लंबाई L है और चौड़ाई कितना है, B है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LB हो जाएगा। ध्यान देना किसका किसका हम लोग जोड़ रहे हैं, LB, नीचे वाला जोड़ दिए। अब ऊपर आ जाए, इस साइड वाला आ जाए, इस साइड जो है मैं इस तरह, किधर गया वो, अब मान लो कि नीचे वाला ये है L, ध्यान से देखना लोग, इधर लिखते हैं, ये है L है, क्या है, L है, और ये H है, और ये क्या है, B है। तो नीचे वाला का इसका निकाला है, तो L गुने B, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा L गुने B। अब इधर आ जाओ, इस वाले को देखो, इस वाले की लंबाई L है और चौड़ाई कितना है, H है। एक आयतन है, इस तरह बनाएंगे तो इस तरह आयत नहीं बन जाएगा, देखो लंबाई L, चौड़ाई कितना हो जाएगा, H हो जाएगा ना। तो इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे L H। अब इधर साइड वाला आ जाओ, किधर वाला, नीचे वाला जोड़ ली, इसका जोड़ लिया, अभी इधर साइड वाला, साइड वाला देखो L है और ये कितना है, H है, E H है, तो E H है, E H है, जितना भी ऊंचाई होगा सब बराबर ना होता है। अभी तो एक ऊंचाई कम हो जाता है, एक ऊंचाई बड़ा हो जाता है, तो हो जाएगा ऊंचा खाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस BH, क्या हो जाएगा, अब जितनी भी आकृतियां सब डबल डबल बार है। देखो इसका क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल सेम टू सेम होगा कि नहीं, इस साइड वाले का क्षेत्रफल, इस साइड वाले का क्षेत्रफल सेम टू सेम, फिर इधर का क्षेत्रफल और उधर का क्षेत्रफल सेम टू सेम होगा कि नहीं, मतलब ये कितना बार है, 2 बार है, नीचे वाला ऊपर वाला सेम टू सेम है, तो नीचे वाला क्षेत्रफल LB है, तो यहाँ 2 लगा दिए, क्या लगा दिए, 2। यहाँ चलो ऐसे कर देते हैं कि सब कोई 2 बार है, तो सबको एक बार जोड़ दिए, इसको एक बार जोड़ दिए, इसको एक बार जोड़ दिए, नीचे वाले को एक बार जोड़ दिए, और इसमें 2 से गुना कर दिए, कितना से गुना कर दिए, टोटल निकल जाएगा। तो LB प्लस BH प्लस LH को हम क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते, टोटल क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको सजा के लिख दे, इसलिए 2 इंटू LB प्लस BH को इधर लेते हैं, BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये हुआ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी TSA। अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, इसको कहते हैं CSA या LSA। ध्यान देना, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, CSA या LSA। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि साइड वाला 2 पृष्ठ छोड़ दिया जाए या ऊपर वाला 2 पृष्ठ क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वक्र के रूप में घुमाया जाएगा। देखो अगर कहा जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर इस तरह इसको खड़ा कर देंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला क्या कर देंगे, हमको इसका क्षेत्रफल, इसका और फिर इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ऊपर और नीचे को छोड़ देना, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाना है, सब पृष्ठ को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं CSA या LS से, डायरेक्ट लिख देते हैं
हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। 2 इंटू एल प्लस बी गुने एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच क्या है? ऊंचाई है। तो ये हुआ घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग जानते हैं घनाभ एक 3D फिगर है। कैसा फिगर है? 3D फिगर का मतलब क्या होता है? त्रिविमीय आकृति है, मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसे कहते हैं हम लोग 3D फिगर, त्रिविमीय आकृति। अब इसका निकालते देखना कि ठोस आकृति, ठोस आकृति का ही आयतन निकाला जाता है। समतल आकृति का आज तक तुम लोग को आयतन नहीं मिला होगा कि निकालना है। तो याद रखना हमेशा आयतन जब भी पूछे तो वो कैसी आकृति होगी? ठोस आकृति। मतलब ठोस आकृति, मान लो कि ये डिब्बा है तो कुछ कुछ रख देंगे, क्या करेंगे? ऐसा डिब्बा किसी का रखने वाला होता है। लोग का बैंक भी होता है इस तरह, चरनिया ठानी छुपा छुपा कर रखता है, अब नीचे से छेद करके निकालते रहता है। हम कहते हैं हाँ भर रहा है, लेकिन जाते हैं बोले जिया सब है गाय। मान लो कि इसमें कुछ ना कुछ जैसे हवा, पानी या कुछ सामान रखा जाता है, तो इसका आयतन कैपेसिटी कितना है? तो इसको देखो घनाभ का आयतन कितना होता है। घनाभ का आयतन, इसका वॉल्यूम होता है, इसको भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं हम लोग? भी से। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने एल बी भी बराबर क्या होता है? एल बी एच। और इसमें कितनी चीज रख सकते हैं, आयतन का मतलब वो होता है। ठीक है, अब चलो इसका तीसरा फॉर्मूला था, चौथा फॉर्मूला है, इसका निकालते हैं विकर्ण। क्या निकालते हैं? विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। अब चलो विकर्ण समझते हैं कि विकर्ण है क्या। विकर्ण का मतलब हुआ कि यहां से अगर कोई रेखा उठाए और इसको उठा के हम लोग ले गए यहाँ पे, ये इसका विकर्ण है। देखना है ये पहले सतह से निकला और ऊपर वाले सतह में क्या किया है? मिला है ना। तो देखो डैश डैश करके हम इसको पहले मिलाएंगे, डैश 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 डैश, इस तरह एक त्रिभुज बन रहा है। ध्यान देना है, सीधे इससे नहीं मिला है, समतल आकृति नहीं, यहाँ से निकला और उसके विपरीत कोने में क्या हुआ है? विपरीत वाले कॉर्नर पे गया है, किनारे पे गया है। तो इसका मान पाइथागोरस परिमेय से, अगर ये एल है और ये क्या है? बी है। क्या है ये बी है तो बी होगा। एल है और बी है तो इसका कितना हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ये वाला और ये वाला के बीच में अब ये कितना है? एच है। चलो इसको ऐसे बना देते हैं। एक ऐसे आकृति है हमारे पास, ध्यान से समझना लो इसको। और यहां से ठीक है, और ध्यान देना है ये सब 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री। ये एल है और ये बी है और ये क्या है? एच है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। अब देखो एक नया त्रिभुज बना है इस तरह लंब है और ये हमारा विकर्ण है। विकर्ण हमारा क्या है? कौन है? ये वाला है। इसको नाम देते हैं एसी। एसी हमारा विकर्ण है, सी और ए। तो देखो ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ये कितना है? हमको इसका मान निकालना है डी का। तो डी का मान निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली डी हमको कितना मिल जाएगा? डी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना है घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। एल बी एच का मतलब पहले ही बता दी, एल का मतलब लंबाई है, बी का मतलब चौड़ाई है और एच का मतलब क्या है? ऊंचाई है। तो हम लोग इसमें 4 गो फॉर्मूला मिला घनाभ में और चारों फॉर्मूला याद रखना है और नोट कीजिए। तो चलिए हम एक सवाल बनाते हैं घनाभ से रिलेटेड और वहां चारों फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एक घनाभ है। घनाभ बनाने का तरीका सीख लीजिए, ऐसे बना देना है और बीच में से चाहे थोड़ा सा ऐसे लेके यहाँ पे इतना का डिस्टेंस, इतना ही बराबर का एक दूसरा आयत बना देना है और इससे इसको मिला देना है, इससे इसको, इससे इसको और इससे। देखिए बन गया हमारा घनाभ। चलिए घनाभ की मान लेते हैं लंबाई है
लंबाई L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई मान लेते हैं B 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटी, और ऊंचाई मान लेते हैं H 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा यार, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इतना याद रखना है। अब देखो 2 इंटू LB, तो पहले L का मान रखना है। L कितना है? 20 है। और ध्यान देने की LB यहाँ पे बीच में बचे गुना है। L और B गुने कितना है? 15। प्लस है तो प्लस है बीच में। अब BH लिखना है तो B कितना है? 15, और H कितना है? 10 लिख दिए। और फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए। LH, L कितना है? 20 है, और H कितना है? 10 है, लिख दिए। अब पहले इस कोष्ट का काम करेंगे तो 15 में 20 से गुणा करें, 15 दूना 30, और एक जीरो है तो एक जीरो लिख देंगे, 300 हो गया। इससे गुणा करते हैं 15 में 10 से गुणा करेंगे, 15 दहा के 150, 20 से 10 गुणा करेंगे कितना होगा? 200। अब चलो इसको जोड़ देते हैं तो 200 व 300 500 600 का नाम 2 गुने 650। अब ध्यान दो कि सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे। हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल का इकाई वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग इकाई होता है, मीटर में तो वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो 650 गुने 2, अब 2 से गुना करते हैं 0, 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 6 गुना 12 या 1 13, यानी ये जो घनाभ है इसका क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, ये पहला था, दूसरा हम लोग निकालते हैं LSA या CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों दो पृष्ठों को छोड़ दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या करना हमको निकालना है। उसको हम लोग CSA भी कह सकते हैं या LSA भी। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B अगुने H। तो 2 इंटू L प्लस B, L कितना है? 20 है, ध्यान देना L 20 है ना। अब प्लस B कितना है? 15 है, और गुना H कितना है? तो 15 और 20 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 35। तो 2 गुने 35, और गुना फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 10। अब देखो 35 गुना 70 होता है, कितना होता है? 70 में 10 से गुना करें कितना होगा? 700 सेंटीमीटर। अब देखो CSA जो होता है TSA से हमेशा कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ दो पृष्ठों क्या कर दिया? छोड़ दिए, तो घटेगा ना क्षेत्रफल। तो देखो इसका 1300 और इसका कितना है? 700। अब चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? आयतन। क्या है? इधर दिख रहा है ना। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, तीसरा नंबर फॉर्मूला B इक्वल टू होता है LBH, L गुने B गुने H। तो L कितना है? 20 है, B कितना है? 15 है, और H कितना है? अब तीनों गुना करेंगे, 15 गुना 30 लिख दिए। 1 2 0 2। अब ध्यान दो सेंटीमीटर है तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। आयतन हमेशा घन में निकलता है, मतलब क्यूब में। अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चौथा है इसका निकालना हम लोग को विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण को हम लोग D से लिखते हैं ना। D बराबर क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तब देखो L स्क्वायर मतलब L का वर्ग यानी 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। अब 20 का वर्ग कितना होता है? 400, 15 का वर्ग 225, 10 का वर्ग 100 होता है। अब इसको जोड़ देते हैं, 400 और 200, 625 और 10 100 725। अब 725 का चूंकि कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा का पूरा कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसको इतना ही रहने देंगे, या ऐसे इसको तोड़ भी सकते हैं। चलो पहले तोड़ के देख लेते हैं। 725 है ना, तो 725 में 5 से भाग लगा देते हैं। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 नवा 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 20 50 25। अब फिर इसमें 5 से भाग देते हैं। 5 दूना 10 और 5 नवा 45। तो 5 गुने 5 है ना, तो 2 5 के लिए 1 5 लिख सकते हैं, और 29 को रूटे में रहने देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रूट 29 सेंटीमीटर।
मीटर। ये हुआ हमारा विकर्ण। तो हम लोग का घन का आज टोटल कंसेप्ट खत्म हो गया। घनाभ नीचे नहीं दिख रहा है क्या? बोलना चाहिए ना।